हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, एंडोक्राइन सिस्टम हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम से साथियों जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो या फिर एसएससी हो या फिर साथियों कोई स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो। नीट के एग्जाम में भी साथियों यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। याद रखना मेरे दोस्त, इस क्लास का एक एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। तो फिर चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन आपसे बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। गाइज, इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए जुड़े रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है साथियों कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। गाइज, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। थायराइड ग्लैंड है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है साथियों पीनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल काय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी है पिट्यूटरी ग्लैंड, हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी है साथियों हाइपोथैलेमस ग्लैंड। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी पीनियल ग्लैंड। अगर साथियों आपसे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पूछा जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि ये होती है साथियों पीनियल काय ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि। और गाइज, अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो भैया सबसे बड़ी ग्रंथि होती है साथियों थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्रंथि। और साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि पूछी जाए तो भैया राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन अब बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, और साथियों ऑप्शन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड और यही सही माना जाता है। लेकिन मेरे साथियों, कब सही माना जाता है? बात यह है, यह साथियों तब सही माना जाता है जब ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड ना हो। अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये जो पीनियल ग्लैंड है ये सबसे छोटी ग्रंथि है। लेकिन भैया जब ये ऑप्शन में ही नहीं होगी साथियों तो उस समय साथियों हम सबसे छोटी ग्रंथि करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये पिट्यूटरी ग्लैंड साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? आ गया? ओके। अब आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। अब बात करते हैं साथियों बहिस्रावी ग्रंथियों की, कि भैया जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है इन बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताओ भैया, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? गाइज, बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है भैया लीवर, जिसे आप यकृत कहते हो। इतनी बात क्लियर है। और साथियों सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी ग्रंथि तो मेरे दोस्त याद रखना है लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्रंथि। ये आपकी आंख में पाई जाती है। बोलो, बहिस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे साथियों तो यकृत है, और सबसे छोटी ग्रंथि पूछे साथियों तो लेक्राइमल ग्रंथि है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए साथियों तो मेरे दोस्त याद रखना जो अग्नाशय ग्रंथि है यह साथियों एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है भैया। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। यह ग्रंथि साथियों जूस
यानी कि रस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और हार्मोन का भी निर्माण करती है। इसलिए साथियों से मिश्रित ग्रंथि कहा गया है। और साथियों जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये सिर्फ हार्मोन का निर्माण करती है, और जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती है साथियों ये भैया जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। तो मेरे दोस्त याद रखना, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है। इस वजह से साथियों अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा गया है। बोलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन की जानकारी दी, ठीक इसी तरीके से साथियों में हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन की जानकारी देने वाला हूं। साथियों इस क्लास में हम लगभग 5 क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चन में मैं आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करवाने का वादा करता हूं, और सभी वो क्वेश्चन होंगे साथियों जो बार बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, हम वो क्वेश्चन भी कराएंगे साथियों जहां तक एग्जामिनर अब तक नहीं पहुंचा है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार और रिवीजन करवाता हूं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों थायराइड ग्रंथि, आपके गले में पाई जाती है। सबसे छोटी ग्रंथि है साथियों पीनियल ग्लैंड, आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड, यह भी आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। बहिःस्रावी ग्रंथियों में साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यकृत, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है, उदर गुहा में। सबसे छोटी ग्रंथि है साथियों लेक्राइमल ग्रंथि, यह आपकी आंख में पाई जाती है। मिश्रित ग्रंथि है साथियों अग्नाशय ग्रंथि, जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह व्यवहार करती है, और यह पाई जाती है भाई साहब आपके एब्डोमिनल कैविटी में। ये छोटी आंत से जुड़ी हुई होती है साथियों, पेड़ के पत्ते के समान इसकी संरचना होती है। बोलो इतनी बात क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए भैया जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साथियों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है साथियों लीवर, ऑप्शन नंबर बी है पेंक्रियाज, ऑप्शन नंबर सी है पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड। गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लीवर, यकृत। गाइज जो लीवर होता है ये भैया मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों लीवर, जिसे आप यकृत भी कहते हो। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो भैया मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों पेंक्रियाज, जिसे अग्नाशय कहा जाता है साथियों। पेड़ के पत्ते के समान इसकी संरचना होती है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, एब्डोमिनल कैविटी में ये उपस्थित होता है साथियों। ये भैया मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन? पेंक्रियाज, अग्नाशय। साथियों अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि भी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह व्यवहार करती है। इतनी बात क्लियर है? तो आपको क्या याद हुआ? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे साथियों तो क्या है? यकृत है। और मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे साथियों तो क्या है? पेंक्रियाज। अब देखो कंफ्यूजन रहता है, एक क्वेश्चन और है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? 100 में से साथियों 80% ऑप्शन में यह होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि। लेकिन मैंने आपको बताया था साथियों कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है ये पिट्यूटरी ग्लैंड, और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्लैंड है। तो आप इसे भी कह सकते हो साथियों मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। इतनी बात क्लियर है? आपके ऑप्शन पर है साथियों कि आपका ऑप्शन क्या है, उस ऑप्शन के हिसाब से साथियों आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो बोलो ये 3 क्वेश्चन आपको याद हुए या नहीं हुए?
अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों पेंक्रियाज है, अग्नाशय ग्रंथि है, और मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि साथियों, अगर ऑप्शन में ये दोनों हो तो पीनियल ग्लैंड करके आना है, अगर पीनियल ग्लैंड ना हो साथियों तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड करके आना है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया है शरीर की मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा गया है साथियों? आपके ऑप्शंस है भैया, ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी थाइमस ग्लैंड। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज ये क्वेश्चन है उपनाम पर आधारित क्वेश्चन है साथियों। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं साथियों। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को साथियों हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि, और इस ग्रंथि को ये कहा जाता है साथियों मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड। अब बात आती है साथियों क्यों कहा जाता है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? अंतःस्रावी जो ग्रंथि है साथियों इनकी संख्या होती है भैया 9। कितनी होती है? 9। इतनी बात क्लियर है? ओके साथियों ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना, ये हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी जितनी भी अन्य जो 7 ग्रंथियां हैं साथियों उन 7 ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। इस वजह से साथियों इस पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा गया है। इतनी बात क्लियर है? ओके अगर साथियों ये बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य 7 ग्रंथियों को कंट्रोल करती है तो हमने इसको नाम दिया था मास्टर ग्लैंड। लेकिन अगर इस मास्टर ग्लैंड को ही साथियों ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, मैंने कहा कि इस मास्टर ग्लैंड को यानी कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड को, इस पीयूष ग्रंथि को साथियों हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, तो भैया हम हाइपोथैलेमस को किस नाम से जान सकते हैं? तो गाइज इस हाइपोथैलेमस को जाना जाता है सुपर मास्टर, सुपर मास्टर, या फिर साथियों मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपर मास्टर ग्लैंड कौन सी है साथियों? तो हाइपोथैलेमस है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहा गया है? साथियों हाइपोथैलेमस को कहा गया है। क्यों कहा गया है साथियों? क्योंकि भैया ये जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रित करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम क्या है साथियों? मास्टर ग्लैंड है। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा गया है पिट्यूटरी ग्लैंड को? क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियों में टोटल 9 ग्रंथि होती है। इन 9 ग्रंथियों में से साथियों हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जो 7 ग्रंथि है साथियों, अभी नाम भी लिखवाऊंगा, मैंने साथियों पूरा चैप्टर करवा रखा है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाओ, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले चैप्टर पढ़ो उसके बाद एमसीक्यू करना, आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो मैंने कहा कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में 9 ग्रंथि होती है। इन 9 ग्रंथियों में से साथियों हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य 7 ग्रंथियों को ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करती है। इस वजह से साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा गया है। तो अब आपको समझ में आ गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है और हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? याद रखना आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है। मैंने क्या कहा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई परेशानी है अब तक? ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए साथियों जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके साथियों बहुत सारे उपनाम है, जैसे कि इसे साथियों 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों इस एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो भैया अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर से शुरू होने वाले साथियों 4 शब्दों को कंट्रोल करता है। कौन कौन को? एक है साथियों शुगर, एक है स्ट्रेस, एक है साल्ट और एक है सेक्सुअल कैरेक्टर।
इन चारों को कंट्रोल करता है साथियों एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। इस वजह से साथियों इस एड्रिनल ग्लैंड को 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, एक नाम और है साथियों से 3F ग्लैंड भी कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड को। अब 3F ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि साथियों अंग्रेजी वर्णमाला के F अक्षर से स्टार्ट होने वाले साथियों 3 शब्दों को कंट्रोल करता है। किस किस को? एक है साथियों फियर यानी कि डर, एक है फाइट यानी कि लड़ना, एक है साथियों फ्लाइट यानी कि भाग जाना। यहां पर फ्लाइट का मतलब होता है साथियों भाग जाना। इन तीनों ऐप को कंट्रोल करने का कार्य करता है साथियों एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन। मैंने आपको पढ़ाया साथियों कि कौन कौन से हार्मोन तो भैया 4S को कंट्रोल करते हैं और कौन कौन से हार्मोन साथियों 3F को कंट्रोल करते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाया है साथियों, बहुत अच्छे से। इसलिए साथियों इस एड्रिनल ग्लैंड को नाम दिया जाता है 4S ग्लैंड और 3F ग्लैंड। इसके अलावा साथियों नाम दिया जाता है आपातकालीन ग्रंथि। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है साथियों, तो कौन सी ग्रंथि है भैया? एड्रिनल ग्लैंड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि करो या मरो ग्रंथि कौन सी है? करो या मरो ग्रंथि, तो मेरे दोस्त याद रखना एड्रिनल ग्लैंड है। क्यों कहा जाता है? मैंने कहा आपको चैप्टर पढ़ा रखा है, पूरी 20 क्लास ले रखी है साथियों मैंने इस चैप्टर की। जाओ और पढ़ो, तब जाके आपको ये एमसीक्यू सीरीज बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। ओके ओके, ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, थाइमस ग्लैंड। याद रखना मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछा जाता है थाइमस ग्लैंड से निम्न में से कौन सी ग्रंथि है साथियों जो बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है, तो वो है भैया थाइमस ग्लैंड। ये ग्रंथि साथियों बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है, बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है। 0 से 5 साल के बाद में साथियों ये बनना स्टार्ट होती है। 25 तक तो साथियों क्या होता है, ये बिल्कुल पीक पॉइंट पर रहती है और 25 के बाद में साथियों फिर ये घटने चली जाती है, घटते हुए चली जाती है। यानी कि 55-60 उम्र तक तो साथियों ये गायब ही हो जाती है ये ग्रंथि। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भैया ये ग्रंथि जो है ये बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है। इससे निकलने वाला जो हार्मोन है साथियों वो बहुत अच्छा कार्य करता है। जाओ क्लास लो साथियों, आपको मजा आ जाएगा, बहुत अच्छी क्लास है। तो देखो साथियों इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए साथियों, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन करवा दिए ना। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करते हैं साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा गया है साथियों, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। गाइज अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना, उनकी संख्या होती है 9। उनमें से साथियों हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जो 7 ग्रंथि है साथियों, उन 7 ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए साथियों से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगर साथियों कोई इस मास्टर ग्लैंड को ही कंट्रोल कर रहा है साथियों, तो आप उसे क्या कहोगे? हेडमास्टर या सुपर मास्टर या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है साथियों हाइपोथैलेमस को। क्योंकि हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है ये साथियों इस पिट्यूटरी ग्लैंड को, इस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित बनाए रखने का कार्य करती है, यानी कि कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। और साथियों हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है साथियों सुपर मास्टर ग्लैंड या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इतनी बात क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड है साथियों, इस एड्रिनल ग्लैंड के बहुत सारे नाम है, जैसे कि 4S ग्लैंड। 4S ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों शुगर को, स्ट्रेस को, साल्ट को और सेक्सुअल कैरेक्टर यानी कि 4S को कंट्रोल करने का कार्य करती है साथियों एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड से साथियों कुछ हार्मोन निकलते हैं जो साथियों इन चारों S को कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से साथियों से 3F ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि फियर यानी कि डर, फाइट यानी कि लड़ना और फ्लाइट यानी भाग जाना। यहां पर फ्लाइट का मतलब उड़ना नहीं है साथियों, फ्लाइट का मतलब भाग जाना होता है। तो 3F को कंट्रोल करती है, इसलिए साथियों इस एड्रिनल ग्लैंड को हम 3F ग्लैंड भी कहते हैं। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई? ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए,
आपातकालीन ग्रंथि। साथियों इस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं साथियों? क्योंकि इससे कुछ हार्मोन है साथियों जो आपातकालीन स्थिति में निकलते हैं, जैसे कि डर के समय, लड़ाई के समय, या फिर जब आप किसी भाग रहे हो किसी डर के मारे, तो साथियों उस कंडीशन में साथियों कुछ हार्मोन निकलते हैं। इस वजह से साथियों इस ग्रंथि को एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? ओके साथियों, इसी ग्रंथि को क्रोमरो ग्रंथि भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? नंबर 4 पर बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, थाइमस ग्लैंड की। साथियों तो ये ग्रंथि जो होती है साथियों बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है? तो साथियों थाइमस ग्रंथि बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की। आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए साथियों और इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्न में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? ऑप्शन नंबर ए है साथियों एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है मिक्स्ड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्वेश्चन की समझ होना जरूरी है साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? वाहिनी का मतलब होता है साथियों नलिका, डक्ट। विहीन का मतलब होता है साथियों नहीं, यानी कि एक होती है युक्त, एक होती है नहीं। जैसे कि मैंने कहा नलिका युक्त, नलिका युक्त का मतलब होता है कि कोई चीज नली युक्त है, उसमें नली लगी हुई है। एक होती है नलिका विहीन, यानी कि उसमें नलिका यूज नहीं होती, नलिका नहीं है। तो ये होता है साथियों नलिका नहीं है। कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्न में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि है साथियों जिसमें नली नहीं है, जिसमें डक्ट नहीं है? तो बताओ कौन सी ग्रंथि है? गाइज आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि साथियों वह ग्रंथि होती है जो भैया किसका निर्माण करती है? जो हार्मोन का निर्माण करती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है साथियों जो भैया जूस यानी कि रस, जैसे कि अग्नाशय रस, पित्त रस और भैया एंजाइम का निर्माण करती हो। और साथियों मिक्स्ड ग्लैंड वह ग्लैंड होती है साथियों जो जूस और भैया एंजाइम और भैया हार्मोन इन तीनों का निर्माण करती हो साथियों। इतनी बात क्लियर है? बोलो किसी को कोई परेशानी आता? मैंने कहा कि अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है साथियों जो भैया हार्मोन का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है? बहिस्रावी ग्रंथि साथियों वह ग्रंथि होती है जो भैया जूस और एंजाइम का निर्माण करती है। और मिश्रित ग्रंथि साथियों वह ग्रंथि होती है जो जूस और साथियों एंजाइम और साथियों हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, यानी कि आपसे इस बोर्ड पर यह क्वेश्चन पूछा गया है साथियों कि निम्न में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि है जो साथियों जिसमें नलिका नहीं पाई जाती, या फिर साथियों नलिका विहीन है, या फिर साथियों वाहिनी विहीन है। तो देखिए कौन सी ग्रंथि है साथियों? तो भैया अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्योंकि जो हार्मोन होते हैं साथियों ये अपने टारगेट पॉइंट तक साथियों किसकी सहायता से जाते हैं भैया? ये ब्लड की सहायता से जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों नलिका नहीं पाई जाती, लेकिन भैया जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि है, इससे जो जूस निकलता है और जो एंजाइम निकलता है साथियों ये भैया कुछ इस प्रकार की डक्ट होती है। इस डक्ट की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचती है। तो नलिका युक्त होती है साथियों एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है साथियों ये नलिका विहीन होती है, इसमें नलिका नहीं पाई जाती। क्योंकि जो हार्मोन होते हैं साथियों ये अपने टारगेट पॉइंट तक किसकी सहायता से पहुंचते हैं साथियों? ब्लड की सहायता से पहुंचते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है या नहीं है? और साथियों जो जूस और जो एंजाइम होते हैं ये अपने टारगेट पॉइंट तक साथियों किसकी सहायता से पहुंचते हैं? तो भैया कुछ इस प्रकार की डक्ट पाई जाती है, उनकी सहायता से पहुंचते हैं। ये क्या है? ये है साथियों डक्ट। बोलो क्वेश्चन में मजा आया या नहीं आया साथियों? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट। लास्ट का क्वेश्चन साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस प्रकार के क्वेश्चन साथियों बहुत बार पूछे गए, लास्ट का क्वेश्चन मिस मत करना साथियों, मजा आ जाएगा अगले क्वेश्चन में। तो ले लो भैया स्क्रीनशॉट। चले ओके आगे चलते हैं साथियों। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा साथियों क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो साथियों और इसका राइट आंसर दो। इस क्वेश्चन में साथियों मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला, बहुत अच्छी जानकारी, इसलिए जुड़े रहिए साथियों हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आपसे आपके रेलवे परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। साथियों 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शनों में से आपसे पूछा गया है साथियों कि इनमें से कौन एक ग्लैंड नहीं है, कौन एक ग्रंथि नहीं है। आपके ऑप्शन है साथियों, ऑप्शन नंबर ए थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है स्टोमक ग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी है साथियों लीवर, और ऑप्शन नंबर डी है साथियों पेंक्रियाज। तो देखिए क्या थायराइड ग्लैंड है साथियों? जी हां, हमारे गले में पाई जाती है साथियों। ये भैया हमारे गले में पाई जाती है, गले या फिर आप कह सकते हो गर्दन में पाई जाती है। इस थायराइड ग्लैंड के साथ में साथियों इसके पैरों में एक ग्रंथि और होती है पैराथायराइड ग्रंथि, वो भी साथियों हमारे गले में गर्दन में ही पाई जाती है। और साथियों दोनों ही कौन सी ग्रंथि है? दोनों ही अंतःस्रावी ग्रंथि। ओके लीवर की बात करते हैं साथियों। क्या यकृत जो है हमारा ये एक ग्रंथि है? बिल्कुल साथियों, अभी आपने बताया कि भैया बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों लीवर, यानी कि ये भी एक ग्रंथि है। और आपने ये भी बताया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों लीवर। बिल्कुल हाँ साथियों, तो लीवर भी भैया एक क्या है? ग्रंथि है। इतनी बात क्लियर? ओके पेंक्रियाज की बात करें साथियों, अग्नाशय की बात करें तो आप कहोगे कि भैया अभी आपने बताया कि इसका आकार पेड़ के पत्ते के समान होता है, छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है साथियों पेंक्रियाज, एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होता है साथियों ये पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। साथियों ये ग्रंथि है, क्योंकि इससे बहुत ही खतरनाक वाला हर बार आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है साथियों? तो पेंक्रियाज ही करती है। मैंने आपको यह भी बताया था साथियों कि यह एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि यह जूस एंजाइम और हार्मोन तीनों का निर्माण करती है। यह साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह व्यवहार करती है। तो साथियों ये एक मिश्रित ग्रंथि है। कहने का मतलब साथियों ये भी क्या है भैया? ये भी एक ग्रंथि है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है, तो साथियों जो स्टोमक होता है, जो पेट होता है साथियों, जिसे आप आमाशय भी कहते हो साथियों, तो भैया ये एक ग्रंथि नहीं है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको लिखवा देता हूं साथियों। सबसे पहले बात आती है कि ग्रंथि क्या होती है मेरे दोस्त। तो आपके शरीर में ऐसा कोई अंग जो साथियों केमिकल कंपाउंड बनाए, रासायनिक यौगिक बनाए, वो रासायनिक यौगिक साथियों जूस हो सकता है यानी कि रस हो सकता है, जैसे कि अग्नाशय रस, आतीय रस, पित्त रस यानी कि रस हो सकता है साथियों, एंजाइम हो सकता है साथियों, और उसके अलावा हार्मोन हो सकता है साथियों। ये केमिकल कंपाउंड जो ग्रंथि होती है साथियों वो क्या करती है साथियों? इन तीनों का निर्माण करती है। इन तीनों में से किसी एक का निर्माण करती है, या फिर हो सकता है साथियों तीनों ही निर्माण करें। और इस केमिकल कंपाउंड को या तो शरीर से बाहर डाल दिया जाता है साथियों, या किसी अन्य ऑर्गन के पास, किसी अन्य ऑर्गन के पास भेज दिया जाता है। दोबारा से सुनिए एक बार और समझ में आएगा आपको। मैंने कहा आपके शरीर में ऐसा कोई अंग साथियों जो केमिकल कंपाउंड बनाए, वो ही क्या है साथियों? वो ही ग्रंथि है। को रासायनिक यौगिक बनाए वही ग्रंथि है। अब ये रासायनिक यौगिक जूस हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है साथियों। इस केमिकल कंपाउंड को जो ग्रंथि होगी साथियों वो भैया तो शरीर से बाहर डाल देगी, या फिर साथियों किसी अन्य ऑर्गन के पास भेज देगी। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए इन केमिकल कंपाउंड के आधार पर ग्रंथियों के 3 भाग होते हैं। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि जो साथियों हार्मोन बनाती है, एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि जो साथियों जूस और एंजाइम बनाती है, और तीसरी होती है मिश्रित ग्रंथि जो साथियों इन तीनों का ही निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है? ओके अब बात करते हैं साथियों कि भैया मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए जो मिश्रित ग्रंथि होती है साथियों वो हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय। साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है तो वो देख लीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथि देखिए थायराइड है, जो थायराइड ग्लैंड है साथियों ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पैराथायराइड ग्लैंड
ये दोनों ग्रंथि साथियों आपके गर्दन या गले वाले भाग में पाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा साथियों पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और साथियों हाइपोथैलेमस है। ये तीनों साथियों हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। एक है पेंक्रियाज, ये साथियों मिश्रित ग्रंथि है, इसे हम भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में पढ़ते हैं और साथियों बहिःस्रावी ग्रंथियों में पढ़ते हैं और मिश्रित ग्रंथि में भी पढ़ते हैं। एक है साथियों एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। एक है साथियों कौन सी, एक है भैया थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि। 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक है साथियों गोनेड्स ग्लैंड। ये हो गई साथियों आपकी 9 की 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथि मैंने आपको बता दी साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथि साथियों मैंने आपको बता दी। बाकी जितनी भी बची हुई ग्रंथि है साथियों वो सभी बहिःस्रावी ग्रंथि है। बोलो, तो आपको पता होना जरूरी है साथियों कि कौन सी ग्रंथि तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि बहिःस्रावी ग्रंथि है और कौन सी साथियों मिश्रित ग्रंथि है। तब जाकर के आप इस प्रकार के क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाओगे। तो बोलो कैसी लगी आपको वीडियो। आज हम साथियों 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे, कल साथियों 5 क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 2 होगा साथियों। और जिस तरीके से आज मैंने 25 से 30 क्वेश्चन करवाए हैं साथियों इन 5 क्वेश्चनों में, ठीक उसी तरीके से साथियों जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को ही साथियों हम करवाएंगे। और वही आपको साथियों 5 क्वेश्चनों में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन की जानकारी देने वाले हैं। लगभग साथियों इसकी 4 से 5 क्लास होगी, हो सकता है 4 क्लास हो सकता है 3 क्लास हो। लगभग मेरे हिसाब से जहां तक साथियों 4 क्लास तो इसकी कंफर्म होगी। एक क्लास में साथियों अगर हम 30 क्वेश्चन करवाते हैं साथियों तो बोलो 4 क्लास में कितने क्वेश्चन हो गए, 4 3 12 या 3 चौक 12, 120 क्वेश्चन हो गए साथी। तो लगभग इस क्वेश्चन के साथियों 100 से लेकर के 120, 130, 140 तक क्वेश्चन करेंगे। अगर आप किसी भी चैप्टर के 140 क्वेश्चन कर लेते हो साथियों तो भैया समझ लेना वो चैप्टर आपको कंफर्म कंप्लीट 100% याद हो गया। लेकिन ये चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं साथियों बार बार कि अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है साथियों तो मैंने इसकी 20 क्लास ले रखी है भैया। पहले मैंने अंतःस्रावी ग्रंथि 9 ग्रंथियों के बारे में अलग अलग क्लास ली थी साथियों। उसके बाद मैंने इस चैप्टर को बिल्कुल जीरो से शुरुआत की थी और साथियों लास्ट एंड फाइनल तक लगभग 10 क्लासों में पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं जाओ साथियों पहले जाके उस चैप्टर को पढ़ो, उसके बाद में एमसीक्यू सीरीज करना। एक एक क्वेश्चन का आप जवाब दे पाओगे, ये मेरी गारंटी है। जो बातें मेरे मुंह से निकल रही है साथियों एक ना एक दिन वो बातें आपके मुंह से भी निकलेगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बोलो इतनी बात आपके दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? ओके, तो आज यहीं तक रखते हैं साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है साथियों तो कोई जबरदस्ती नहीं है मेरे भाई कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ही। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है साथियों हमारी बायोलॉजी पढ़ने में, हमारे साथ जुड़ने में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।